एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी जो है वो नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। मैंने लास्ट जो है वो सहरी तक शूट किया था। हो सकता है कि ये जो है सेकंड पार्ट में ब्लॉग के आए या फिर पिछले ब्लॉग में ही कंटिन्यू हो जाए। सो अभी जो है नेक्स्ट डे है और शाम के 6 बज रहे हैं, मतलब इफ्तार का टाइम होने वाला है। और आज है लास्ट इफ्तार, लास्ट रोज़ा था आज। सो आज पूरे 30 रोज़े कंप्लीट हो गए और आज चांद रात है। सो जो भी ये व्लॉग देख रहा है, बिकॉज ये शायद ईद के बाद जाएगा, तो आप सभी को ईद मुबारक हो बहुत बहुत। एंड आप सभी बहुत अच्छे से अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं, क्योंकि लास्ट 2 सालों से कोविड की वजह से कोई भी मतलब ईद नहीं मना पा रहा था। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी सबके घर में, मेरे घर में भी लास्ट ईयर ईद नहीं हुई थी सेलिब्रेट। तो आई होप एंड प्रे कि इस साल सब कुछ अच्छा और सब बहुत अच्छे से ईद मनाएं। सो मैंने आज दिन भर कुछ भी नहीं शूट किया सहरी के बाद से, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मुझे मम्मा के साथ डॉक्टर के यहाँ जाना है, आई अपॉइंटमेंट है उनका। तो मैं सोई हूँ सुबह 6 बजे, क्योंकि 4 बजे तक तो मैं ब्लॉग बना रही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आई, तो मैं 6 बजे सोई हूँ और 9 बजे मैं उठ गई थी। सिर्फ 3 घंटे की मेरी नींद हुई थी पूरे लास्ट 24 आवर्स में। तो 9 बजे उठ गई, फिर वहाँ बहुत टाइम लग गया। 1-1:30 बजे के करीब हम लोग घर आए वापस। उसके बाद मैं सो गई थी, बिकॉज रोज़े से भी थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और नींद बहुत आ रही थी, बुरा हाल हो रहा था, बहुत टायरिंग डे था। सो फिर मैं सो गई। अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले, एंड इसीलिए मेरे डार्क सर्कल्स और ज़्यादा विजिबल हैं, बट आई एम फीलिंग फ्रेश क्योंकि थोड़ा सा नींद पूरी हो गई है। सो इफ्तार के बाद आज मार्केट जाना है मुझे, कुछ सामान लेना है, ट्राउज़र एंड एक आध कुर्ती वगैरह देखूंगी। तो यहीं पर पास में ही है स्मार्ट बाज़ार, बिकॉज़ लखनऊ से जो लोग हैं उनको पता होगा कि आज अमीनाबाद में तो इतना रश होता है। लाइक कोई भी यहाँ पे आप व्हीकल लेके नहीं जा सकते, आपको वॉक करके ही जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाह रही हूँ। तो स्मार्ट बाज़ार है वो, लाइक वी मार्ट वगैरह टाइप में ही है, तो उसमें जो है वो मुझे मिल जाएगा जो सामान लेना है। बट वो अमीनाबाद के रास्ते ही में है, तो लेट्स सी कि वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। इफ्तार के बाद सब शॉपिंग पे निकलते हैं आज। और मेहंदी मैंने पहले सोचा था लगवा लूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि काम इतना होता है ईद पे, फिर वो मैं लगवा के बैठी रहूँगी तो काम कैसे करूँगी। तो फिर अभी जब शादी है मेरी कज़न की, उस टाइम पे लगवा लूँगी। तो और मेरे आईब्रोज़ वगैरह कुछ भी नहीं बन पाई हैं, फेस वैक्स कुछ भी नहीं हुआ है, बिकॉज मैंने अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश की थी अर्बन कंपनी से, लेकिन वो 2 मई के बाद का ही अपॉइंटमेंट मिल रहा था। सब कुछ बुकिंग ऑनलाइन फुल चल रही थी। 2-3 जगह और भी पता किया तो वहाँ भी नहीं हो पाया। और मुझे सिर्फ आईब्रोज़ और फेस वैक्स भी मैं घर पे कर लेती हूँ, मम्मा को क्लीन अप कराना था। तो लेट्स सी, अब मैं यही सोच रही हूँ कि खुद से ही मैं कर लूँ, रेज़र से ही फेस वैक्स सब करूँगी, उसी से आईब्रोज़ बना लूँ और बाकी मैं शादी में कराऊँ, क्योंकि ईद पे जाना तो कहीं होता नहीं है, घर पे ही रहना है, घर पे ही कुछ लोग आएंगे। सो बस यही है, और कुछ ऐसी खास प्रिपरेशन नहीं की अभी तक। अब मैं जा रही हूँ इफ्तार की प्रिपरेशन कर लूँ। आज लास्ट इफ्तार है तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है ईद की। सो आई विल सी यू गाइज थोड़ी देर में। सो फाइनली आई एम बैक होम, और अभी जो है वो काफ़ी लेट नाइट हो गई है, 1:30 बज रहा है रात का। और अभी भी रोड पे ऐसे मतलब लोग चल रहे हैं, निकल रहे हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं, और शॉप्स वगैरह आसपास की हैं वो सब खुली हुई हैं। बिकॉज मेरे यहाँ से जो रोड है वो अमीनाबाद की तरफ जाती है, और वो ही मेन मार्केट है जहाँ पर ईद के टाइम बहुत ज़्यादा रश रहता है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अभी बाहर ही थी, फिर वहाँ पर काफ़ी लेकिन अंधेरा है नीचे, बिकॉज रात हो गई है ना। तो मुझे मैंने शूट करने की कोशिश की, बट कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई वहाँ पे। सो अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और मैं मार्केट गई थी, इफ्तार के बाद ही चली गई थी। उसके बाद वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था, कुछ कुर्ती वगैरह देखनी थी, और काफ़ी अच्छा वहाँ पे सामान आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट्स पे मिल गया, तो मैं वो सब लेके आई। उसके बाद आके मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की, सारे रूम्स क्लीन किया। अपना तो मैंने पहले ही कर लिया था एक दिन, बाकी सारे रूम्स की क्लीनिंग की, वॉशरूम क्लीन किए, डाइनिंग रूम क्लीन किया, क्योंकि कल मेरे जो मामा वगैरह हैं उनकी फैमिली आ रही है, तो इसलिए मैंने घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ली। और भी लोग क्योंकि ईद पे आते ही रहते हैं दिन में। और मैंने फेस रेज़र भी कर लिया है,
और मसाज कर लिया है, दैट्स इट। कल शीट मास्क लगा लूँगी तो उससे थोड़ा सा इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। और कोई फेस्टिवल हो और पिंपल ना निकले, कोई भी पिंपल या एक्ने ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ज़रूर। और आज मेरे काफ़ी सारे PR पैकेजेस आए हैं, ये देखिए इधर रखे हुए हैं। ये नीचे से लेके पहले मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन अभी जो है वो आज 3-4 और आ गए हैं। सो ईद के बाद मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं, बस 1 या 2 दिन ईद मना पाऊंगी, कल परसों। उसके बाद मुझे शूटिंग पे लग जाना है, डे नाइट बहुत ज़्यादा काम है, तो पता नहीं तब मैं व्लॉग्स भी शूट कर पाऊंगी या नहीं। तो मैंने सोचा कि इधर मैं 2-3 दिन कंटिन्यूसली व्लॉग शूट कर लूँ, पता नहीं कब एडिट करके इसको अपलोड करूँगी। बट हाँ, मुझे काफ़ी सारा काम है, इंस्टाग्राम का ही है सारा, ब्रांड कोलैबोरेशन, तो मुझे शूट करके अपलोड करना है। बस यही रीज़न है कि मैं यूट्यूब पे रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, बिकॉज एक के बाद एक वो पैकेजेस आए जाते हैं और कोलैबोरेशंस होते रहते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे गिव अप नहीं करना चाहती हूँ इस टाइम पे। मिलती हूँ मैं आपसे सुबह। गुड नाइट। Hey everyone, welcome back and once again ईद मुबारक to all of you. So आज है ईद का दिन और अभी शाम हो गई है, एक्चुअली दिन नहीं है, शाम के 6:15 बजे है, वही इफ्तार के अराउंड का टाइम है। और सुबह से मुझे कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला। अभी जस्ट मैं शावर लेकर आई हूँ और बाल स्ट्रेट किए हैं और बस थोड़ा सा ही टचअप किया है, क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ फुल। रात में गेस्ट आएंगे अगर तो मैं रेडी हो जाऊँ शायद। ये वाला जो है ये भी आउटफिट वैसे न्यू है, मैंने लिया था। ये थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल में है, शर्ट है और उसके साथ पैंट है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको। सो ये कुछ इस तरह से है, ये है शर्ट और इसके साथ में जो है वो पैंट है स्ट्रेट। तो ये मैंने जो है वो आई थिंक यहीं पे एक बारादरी है, वहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ से लिया था और ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका स्टाइल, तो इसलिए मैंने लिया। बहुत कंफर्टेबल है आजकल, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है आज सुबह से, इस वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था रेडी होने का। और बाकी जो मेरा आउटफिट है वो ये रखा हुआ है, तो इसको मैं जो हूँ वो रात में पहनूंगी। इसके साथ पैंट है, ये मैं कल रात में लेके आई हूँ। मैंने बताया था मैं शॉपिंग पे गई थी तो वहाँ से लेके आई हूँ। और वैसे मेरे ईद का जो आउटफिट है वो तो दूसरा है, वो जो है वो काफ़ी हैवी है, बट ईद वाला आउटफिट मैं आज नहीं पहनूंगी, क्योंकि वो मैंने सोचा कज़न की शादी है 1 वीक बाद, उसमें पहन लूंगी और वो काफ़ी हैवी है। सो मैं कह रही थी फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया था। इस वाले फ़ोन में मैं रोज़ का इतना स्टोरेज खाली करती हूँ, बट इंस्टाग्राम की वीडियो शूट करनी पड़ती है, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट करती थी, बस फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो जाता था। सो एनीवेज़ जो मैं आउटफिट कल लेके आई हूँ वो मैं शायद रात तक पहन लूँ। वैसे तो मुझे बहुत कंफर्टेबल और अच्छा लग रहा है, और इसके साथ ये मैचिंग ईयरिंग्स मैंने पहनी हुई हैं। एंड सुबह से मैं काम कर रही थी। पहले तो मैं बहुत लेज़ी फील कर रही थी, अभी वो रमज़ान वाली वाइब्स चल रही है ना, कि मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, जस्ट चाय पी है, क्योंकि वो एक रूटीन बन जाता है, तो आप नॉर्मल रूटीन में आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मैंने सुबह से जो बाकी की क्लीनिंग रह गई थी वो की, किचन वगैरह क्लीन किया, बिकॉज मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी 2 दिन नहीं आएगी, ईद की छुट्टी पे है, तो इसलिए मुझे क्लीनिंग करनी थी सारी। और उसके बाद मैंने बिरयानी पकाई और कबाब जो है वो मम्मा ने पकाए हैं और सिवई उन्होंने बनाई है, और बाकी चिकन रोल्स हैं तो वो मैं रात को ही फ्राई करूँगी, रख दिए बना के। सो बस इसी सब में पूरा दिन निकल गया। अभी मैं फ्री हुई 5:30 बजे, फिर मैंने शावर लिया और बस मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोग की ईद कैसी गुजरी मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस यही मेरा ईद का छोटा सा व्लॉग है। अभी रात को वो लोग आएंगे, फिर मैं रेडी होंगी दोबारा से, तो मैं दिखा पाऊँगी अगर थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी जो लोग वीडियो में नहीं आना चाहते तो मैं इसलिए उनको लेकर वीडियो में नहीं आ सकती ज़बरदस्ती, इसलिए मैं ज़्यादातर अपना ही शूट करती हूँ, बिकॉज घर में भी सिर्फ मम्मा है तो उनको मैं लेके आऊँगी ज़रूर व्लॉग्स में अपने, लेकिन बाकी गेस्ट वगैरह हैं तो मैं ऐसे बिना परमिशन के किसी को नहीं ला सकती हूँ। सो या आप लोग की ईद कैसी गुजरी मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम के लिए भी मुझे शूट करना था,
बट मैं नहीं कर पाई। पोस्ट भी अभी तक कोई अपडेट नहीं कर पाई हूँ वहाँ पे, तो अभी मैं वहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट करूँगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर ले। माई इंस्टाग्राम ID इज़ glamhub10, मैं मेंशन भी कर दूँगी, सो प्लीज़ डू फॉलो मी देयर। और अगर रात में कुछ शूट कर पाई तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर दूँगी। एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा, ओ मेरी तू जुग जुग जीवे। सो गाइस वेलकम बैक। और व्लॉग मैंने जो ईद वाला है वो आई थिंक उसकी एंडिंग नहीं की थी। मैंने बोला था कि रात को गेस्ट आने वाले हैं, तो अगर मैं कुछ शूट कर पाई तो मैं दिखा दूंगी, अदरवाइज़ वो एंड हो जाएगा वहीं पे। बट मैंने सोचा छोटी सी अपडेट आप लोगों को दे दूं, क्योंकि ईद को अब 3 दिन हो गया, आज आई थिंक चौथा दिन था। सो मैंने ईद वाले दिन तक शूट किया, उसके बाद 3 दिन मैंने कुछ नहीं शूट किया। आज चौथा दिन है, इवन चौथी रात है, रात के 1 बज रहे हैं और मैं अभी अपने रूम में आई हूँ सोने के लिए। 3 दिन बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले गुजरे। ईद का फर्स्ट दिन अच्छा था, बस उसके बाद के बाकी 2 दिन बहुत बुरे गुजरे। ईद के नेक्स्ट डे रात को अचानक से पेट में मुझे दर्द शुरू हो गया और इतना वो मतलब सीवियर हो गया कि फिर 3-3:30 बजे मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा इमरजेंसी में। 2 इंजेक्शंस लगे पेन के लिए, 3 दिन की एंटीबायोटिक्स दी हैं जो मैं अभी खा रही हूँ। और बस पता नहीं क्या नुकसान कर गया। एक्चुअली ईद में बिरयानी बनी थी और आप जानते हैं आई एम अ बिरयानी लवर। इनफैक्ट जो भी नॉनवेज खाते हैं वो सभी बिरयानी लवर होते हैं। सो ईद में तो वो बनती ही बनती है। दावत हुई थी, मैंने बताया था सब आने वाले हैं। नेक्स्ट डे मैंने दिन में वो थोड़ी सी राइस खा लिए। अब पता नहीं प्रॉपरली वो हीट नहीं हुए थे, माइक्रोवेव किए थे मैंने, शायद वो पूरा जो एक बार हीट हो जाते अच्छे से वो नहीं हो पाए थे या क्या था। वो खाने के बाद ही रात को अचानक से पेन। सो या बस यही थी अपडेट। एंड लास्टली मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा मत खाओ, बाहर का मत खाओ। मैंने तो घर का खाया था जो कि मुझे नुकसान कर गया, तो फ्रिज में रखा हुआ 1-2 दिन पुराना आजकल कुछ भी मत खाओ। फ्रेश पका कर फ्रेश खाओ, और इतना ही पकाओ कि जो उसी दिन ख़त्म हो जाए। उसको रख के नेक्स्ट डे मत खाओ या उसके नेक्स्ट डे मत खाओ, क्योंकि विंटर्स में तो चल जाता है, बट अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, कौन सा फूड कब ख़राब हो जाता है पता नहीं चलता। 1 दिन के बाद वो खाना ठीक नहीं रहता। और बहुत ज़्यादा आजकल ये डायरिया, फूड पॉइजनिंग, स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक फ्लू, ये सब बहुत चल रहा है। सो स्टे हाइड्रेटेड, पानी बहुत पियो, बिकॉज मुझे बहुत डिहाइड्रेशन हो गया है। सो मैं बहुत सारा पानी पी रही हूँ, नारियल पानी पी रही हूँ। सो आप लोग भी प्लीज़ हाइड्रेटेड हैं, अपने साथ कहीं भी बाहर जाएं तो एक वाटर बॉटल ज़रूर लेकर निकलें, बिकॉज इट्स रियली रियली हॉट आउटसाइड। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। इफ़ यू आर न्यू हेयर डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टा ID is glamhub10. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye.